मेंसुरेशन चैप्टर का फॉर्मूला है, जो बेसिक से फॉर्मूले हैं जो मेंसुरेशन चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। पहला फॉर्मूला है घन की भुजा। घन की भुजा को ऐसे दिखाते हैं। घन का पार्श्व क्षेत्रफल 4a² होता है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। घन का आयतन a³ होता है। फिर है घनाभ। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। फिर है घनाभ का आयतन एल बी एच होता है। फिर है बेलन यानी कि सिलेंडर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। शंकु कोण। शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एल। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर है गोला स्फेयर। गोला का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर होता है। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला हेमिस्फेयर। अर्धगोला का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। फिर है वृत्त सर्कल। वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का व्यास डी है तो आर क्या होगा? वृत्त का व्यास डी है तो आर बराबर d/2 होगा, चूँकि d बराबर 2r होता है, यानी कि रेडियस का दोगुना होता है डायमीटर। वर्ग स्क्वायर। वर्ग का परिमाप 4a। वर्ग का क्षेत्रफल a²। फिर है त्रिभुज ट्रायंगल। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजा का योग। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। एक क्वेश्चन मैंने दिया है जो इसी फॉर्मूला को यूज करके बनेगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। एक शंकु 24 सेंटीमीटर ऊंचा है तथा इसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक गोला के रूप में ढाला जाता है, गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या निकालिए। इसमें पाई का यूज करना है 22/7। हिंट कर देता हूँ थोड़ा। शंकु का वॉल्यूम और गोले का वॉल्यूम इक्वल टू कर देना है, निकल जाएगा, आर निकल जाएगा। कमेंट में बताइएगा।